अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले आप देखें कि पेज नंबर 27 पे आएँ। फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ अ पॉइंट वेयर टू और मोर ग्राफ्स मीट द कोऑर्डिनेट प्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ग्राफ्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन को मीट करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन टू द इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे ये गिवन फंक्शन का सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन किसको कहते हैं? जो उसको सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट भी पढ़ लें, बुक साथ साथ मार्क कर लें। इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं? द लीनियर फंक्शन इज द फंक्शन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। लीनियर फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। और नेक्स्ट देखें, वाइल द कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में से। इसके बाद यहाँ से भी एक पॉइंट मार्क कर लें कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन इज़ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉस ईच अदर। दो लीनियर फंक्शंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट होगा जहाँ पे दो ग्राफ्स एक दूसरे को कट करेंगे। उसके बाद इसको भी मार्क करें, अ लाइन एंड अ पैराबोला इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा यू शेप्ड ग्राफ होगा और इस यू शेप्ड ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज मार्क करें। अ लाइन एंड द पैराबोला कैन आइदर इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स। लाइन और पैराबोला दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। वन पॉइंट एक पॉइंट पे कर सकते हैं। नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल हो सकता है वो इंटरसेक्ट ना करें। कहते हैं इफ देयर आर टू सॉल्यूशंस द सिस्टम हैज़ टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपके पास दो सोल्यूशन है तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और एक सिंगल सोल्यूशन क्या इंडिकेट करता है कि आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी मैं आपको ग्राफिकली भी ये चीज़ दिखाती हूँ। कहते हैं द लाइन में बी टेंजेंट टू द पैराबोला। जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब है लाइन पैराबोला पे क्या है? टेंजेंट। एंड इफ द नो सोल्यूशन एग्जिस्ट इट मीन्स दैट द लाइन एंड द पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट। ये देखें आप, इसमें पहली डायग्राम को देखें। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसके दो सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे वो एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, वन सोल्यूशन है। और ये कौन सा केस है? टेंजेंट लाइन का केस है कि यहाँ पे ये लाइन इसके ऊपर क्या है? टेंजेंट। और यहाँ पे ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे, तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्यूब रूट फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। और एक छोटी सी डेफिनेशन आपने यहाँ से मार्क कर लेनी है ग्रोथ एंड डिके की, कि व्हेन समथिंग इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। फॉर एग्जांपल जैसे मनी इन बैंक अकाउंट है, अर्निंग इंटरेस्ट, या पॉपुलेशन है रैबिट्स की, इट इंक्रीज ओवर मंथ्स। दूसरा क्या है? व्हेन समथिंग डिक्रीजेज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम इट इज़ कॉल्ड डिके। एंड फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस जो है वो लूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को ओवर ईयर्स, या अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी इज़ कूलिंग डाउन ओवर टाइम, तो इसको क्या कहते हैं? डिके। अब एक्सरसाइज के आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंड लीनियर फंक्शंस के ग्राफिकली। सबसे पहले देखें आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू -5x + 10। अब हमने इसमें x को वैल्यूज़ देनी है। x एक्सिस पे लेने वाली वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 3-4 पॉइंट्स ले लें। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लिया है, एक -1, 0 और 1। -1 को यहाँ पुट करें, माइनस माइनस +5, यू विल गेट 10 + 5 15। 0 पुट करने से 10 और 1 पुट करने से आपके पास क्या आएगा? 5। अब इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है? आपने चूंकि ग्राफ पेपर पे बनाना है तो बेटा आप अपने ग्राफ एक बड़े बॉक्स को 1 यूनिट के बाद, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, 4 एंड 5 इस तरह से आप उनको ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अब मेरे पास जो y की वैल्यूज़ आई हैं वो 5, 10, 15 आई हैं। तो y एक्सिस के जो बॉक्स हैं उनका मैंने 5 का गैप रखा है। अगर हम 1, 1 का गैप रखेंगे तो वो 10, 15 तक जाने के लिए ग्राफ आपका बहुत ग्राफ पेपर से बाहर भी जा सकता है, उतने बॉक्सेस आपके पास अगर अवेलेबल ना हो। तो -1 पे वैल्यू 15 आई है, तो आपने -1 के ऊपर बिल्कुल सामने मैंने कहाँ पे पॉइंट लगा दिया है? 15। एक्चुअली मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बनाई थी, उसमें वाइज ओवर नहीं हुआ, तो उसमें मैंने ये पॉइंट्स बना के दिखाए थे। -1 पे आपने 15 के बिल्कुल सामने पॉइंट लगा देना है। 0 पे आपकी वैल्यू क्या आई है? 10 और 1 पे आपकी वैल्यू क्या आई है? 5।
आपने 1 2 3 इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है स्केल के साथ। जब इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे आपकी लाइन बन गई, मैंने लाइन मेंशन कर दी। लेकिन उसने कहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, 2 0 पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0। और ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 0 10 पे। तो हम कहेंगे फ्रॉम द ग्राफ ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। यहाँ मैंने MCQs के लिए लिखा है कि अगर वो MCQ में आपसे ये पूछे कि आपके पास ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या आएंगे, तो ग्राफ तो नहीं बनाना। आपने क्या करना है MCQ के लिए, पहले x की जगह 0 पुट करना है। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 10। फिर y की जगह 0 पुट करना है, 0 पुट करने से x की वैल्यू क्या आई है 2। तो ये जो x की वैल्यू 2 आई है ये इसका x इंटरसेप्ट है, और ये जो y की वैल्यू 10 आई है ये इसका y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट करी है वो पॉइंट आपका 2 0 है और y इंटरसेप्ट 0 10 है। इस पैटर्न पे आपने एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स के भी ग्राफ बनाने हैं जिसको मैं बस जल्दी से ओवरव्यू करूँगी। अगेन इसकी टेबल वैल्यूज़ बनाई, -1 0 1 इसमें पुट करने से, इस फंक्शन में पुट करने से ये y की वैल्यूज़ आई हैं। -1 के बिल्कुल सामने नीचे मैंने -3 पे पॉइंट लगा दिया, 0 के बिल्कुल नीचे -1 पे, और 1 पे तो वैल्यू आपकी 1 ही आई है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ये लाइन बना दी। अब इस लाइन को बनाने के बाद हमने देखा कि ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, जहाँ पे वो जो कि देखो ये 0 और 1 के बिल्कुल मिड में आई थी। तो ये 0.5 यानी कि 1/2 बनता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/2 एंड 0 -1 आ गया। अब बाकी पार्ट्स वैसे आपको खुद करने थे लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। इसमें भी देखें, अच्छा इस फंक्शन में मैंने वैल्यूज़ -1 0 और 1 नहीं ली, -2 0 2 इसलिए लिए, लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप -1 0 1 भी ले सकते थे, मैंने -2 0 2 इसलिए लिए ताकि मेरे पास ना एक राउंड ऑफ फिगर आ जाए। मतलब लाइक यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगी तो 2 2 से कैंसिल होगा, 1 -3 से मेरे पास -2 स्पेसिफिक नंबर्स आ रहे थे इसलिए मैंने ये ले लिए, दूसरी भी ले सकते हैं। अच्छा जो भी -2 0 और 2 इसमें पुट करने से फंक्शन में जो आंसर्स आए वो लिखे। अब -2 पे आपकी वैल्यू क्या आई है, -4, 0 पे क्या आई है -3, और 2 पे आपकी वैल्यू क्या आई है -2। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बना दी। अब ये लाइन का x इंटरसेप्ट है और ये लाइन का y इंटरसेप्ट है, जहाँ पे वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करी है वो पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें, फोर्थ वाले पार्ट में पॉइंट्स में आंसर्स आए हैं -1 0 और 1, ये पॉइंट्स में इसका आंसर आए हैं। तो -1 0 और 1 तो x एक्सिस पे ले लिया। अब ये जो देखें ये -1.5 पॉइंट्स में वैल्यूज़ आई हैं, तो वो आपको पता है वो इन बिटवीन लाए करेंगी, 0 और -1 के दरमियान में -1.5 जो है वो -2 और -1 के दरमियान में आएगा। तो -2 और -1 के दरमियान में ये -1.5 आ गया। 0 पे वैल्यू 1.5 है तो 1 और 2 के मिड में पॉइंट लगेगा, और 1 पे वैल्यू 4.5 है ये तो 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट लगा के ज्वाइन करके लाइन बना दी। उसके बाद ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जहाँ कट कर रही है वो दोनों ही पॉइंट्स इसके क्या हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। हमने ग्राफ से इन पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं। ये दो फंक्शंस मेरे पास f और g लिखे हुए हैं, उसी तरह से ग्राफ बनाएंगे। f को -1 0 और 1 वैल्यूज़ दे दी, इस तरह से मैंने g को भी वैल्यूज़ -1 0 1 दे के आंसर्स निकाल के रख लिए। पहले -1 0 और 1 पे जो वैल्यूज़ 3 5 7 आई हैं या 6 5 4 आई, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं x वाला f ऑफ x का। देखें -1 पे आपके पास क्या आंसर आया था इसका, -1 पे 3 है, 0 पे 5 है और 1 पे 7 है। ये ब्लू वाली लाइन 1 2 इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने बना दी। अब ये पर्पल वाली जो लाइन है -1 पे देखें आपके पास वैल्यू क्या आई है 6, 0 पे वैल्यू 5 आई है और 1 पे वैल्यू आपकी 4 आई। इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके मैंने लाइन बना दी। अब मैंने ग्राफ से देखना है कि ये ब्लू और पर्पल लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों अपने आप को 0 और 5 एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लिख दिया ग्राफ से ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में भी f ऑफ x में -1 0 1 पुट करने से फंक्शन को वैल्यूएट किया f ऑफ x को, और g ऑफ x में भी -1 0 और 1 पुट करके g ऑफ x की वैल्यूज़ भी निकालें। -1 यहाँ पुट करें, ये 10 + 1 11 हो जाएगा, 0 पुट करने से 10 आएगा, 1 पुट करने से 9 आएगा। तो अब इन दोनों ग्राफ्स को जब मैंने ज्वाइन किया है
ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के हैं एफ़ के, और ये वाले तीनों पॉइंट्स जो थे ये जी के हैं। इनको जब मैं मिलाया तो आप देखें इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये ग्राफ पे देखें बिल्कुल 3 के ऊपर है और बिल्कुल 7 के सामने है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया, 3 7। अच्छा, अब अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पास MCQ में आ जाए कि आपको दो लाइंस दी हुई हैं, वायलेट कर लेना है, एक 3x - 2 है और एक क्या है 10 - x, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना हो तो आपने कैसे करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y = 3x - 2, y = 10 - x है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद आप देखें कि आपके पास ये 4x और -12 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 है। तो 4x = 12 करने से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। अब x की वैल्यू 3 को किसी भी एक में पुट कर लें, यहाँ पुट करते हैं तो 10 - 7, y की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी 10 - 3 करने से। तो देखिए आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही निकला था 3 7। और अगर MCQ में कोई पॉइंट दे दिया जाए और वो पूछे कि बताएं कि वो इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट को अपने क्वेश्चन में पुट कर लेना है। जो पॉइंट क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वही सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, 2 का थर्ड पार्ट देखें। उसी तरह से x और y दोनों ही फंक्शंस के मैंने ग्राफ बनाए हैं और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट मुझे मिला -3 और 10। देखें पिछले क्वेश्चन में हम लाइन का x एक्सिस और y एक्सिस वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो कहाँ इंटरसेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करें। तो जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट नज़र आएगा। इसके बाद ये देखें सेम अगला क्वेश्चन भी 2 का फोर्थ पार्ट में भी x को वैल्यूज़ पुट की हैं, -1 -4 -7 आई हैं। g ऑफ x की वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास 4 3 और 2 आई हैं। अच्छा, इसमें मैंने 2 0 -2 क्यों पुट किया है, उसी तरह जैसे x ये x/2 था ना, तो मैंने सोचा 2 पुट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा इसलिए। अच्छा, इन पॉइंट्स को भी अब ये मैंने चूँकि ग्राफ बनाया हुआ है स्केल से, तो मैंने स्केल से कैसे ग्राफ बनाया विदाउट ग्राफ पेपर, कि मैंने यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ थी ना, ये देखें, ये हर 5 डिजिट्स के बाद, हर 5 लाइंस के बाद मैंने ये पॉइंट्स अपने मार्क कर लिए x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, ताकि मेरा ग्राफ एग्जैक्ट बने। इन दोनों लाइंस को बनाने के बाद देखें ये -2 के बिल्कुल ऊपर और 2 के बिल्कुल सामने ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करी हैं, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम आते हैं 2 के फिफ्थ पार्ट पे। 2 के फिफ्थ पार्ट को आप मार्क कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं ऑनवर्ड ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले x को वैल्यूज़ देनी थी, यहाँ मैंने x को थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं। इसको ज़्यादा वैल्यूज़ देने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको उसकी रीज़न भी बताती हूँ। पहले देखें आपके पास फंक्शन क्या था, x - 1, इसमें -1 से लेके 5 तक मैंने नंबर्स पुट किए हैं। और g ऑफ x मेरा क्या है, x² - 4x + 3। इस फंक्शन में भी -1 से लेके 5 तक वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने से ये मेरे पास आंसर्स आए हैं। ये मैंने आंसर निकाल के रख लिए। अच्छा, सबसे पहले देखें यहाँ पे ये जो पर्पल वाली लाइन है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है x - 1 का। वो आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि आपने कैसे बनाना है, वही उसी तरह से ये पॉइंट्स लगा के ये लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर ली। अब ये देखें -1 पे 8 था, मैं वहाँ से देख के बताती हूँ। देखिए -1 के बिल्कुल सामने 8 पे पॉइंट लगा दिया। 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आई है। मेरा पॉइंट थोड़ा सा गलत लगा हुआ ये है, मैं यही सोच रही थी ये चीज़, ये आपने उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये 3 पे आप पॉइंट आएगा और उसके बाद 1 पे वैल्यू 0 आई है, वो तो 1 पे ही रहेगा। 2 पे वैल्यू -1 आई हुई है और 3 पे वैल्यू 0 है तो 3 पे रहेगा। 4 पे वैल्यू जो है वो इसकी 3 आई हुई है और 5 पे 8 आई है। इन पॉइंट्स को बेटा आपने कर्व की फॉर्म में ज्वाइन करना है, तो ये यू शेप ग्राफ जो है वो आपको पैराबोला बना है। अब चूँकि उसने क्वेश्चन में आपसे पास यहाँ पूछा हुआ था कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं, तो अब आप ज़रा यहाँ से देखें कि हम क्या लिखेंगे। फ्रॉम द ग्राफ आपके पास जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखें यहाँ पे ये लाइन और वो पॉइंट एक दूसरे को कट करें। एक पॉइंट आया 1 0 एंड दूसरा पॉइंट आया 4 3, ये वाला पॉइंट लाइन। अब हमने देखना लाइन और पैराबोला कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपके पास क्या हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं लाइन के और पैराबोला के। अच्छा, अब ये जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैंने इस पे सॉल्व नहीं किए, उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको पर्सनली बताऊंगी।
आप ज़रा बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन सीरीज से बताती हूँ। देखें 6 वाले पार्ट में आपका फंक्शन 3x+4 और x²+2x+3 लिखा हुआ है। उसी तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी टेबल वैल्यूज़ जनरेट कर ली हैं। x को कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ दे के ये f(x) की वैल्यूज़ लिखी हैं और ये g(x) की वैल्यूज़ लिखी हैं। वैल्यूज़ कितनी लेनी है जिसमें आपकी कर्व की शेप प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे y एक्सिस पे जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो 0, 5, 10, 0, 5, 10, 15 तक लिए गए। उसकी रीज़न क्या है वो भी बताती हूँ। यहाँ भी 0 से लेके 5 तक पॉइंट्स लिए गए क्योंकि ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो 1, 7, 13, 16, यहाँ पे भी 7 to 16 आ रही हैं, 10 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, इस वजह से लिए। अच्छा, उसी तरह से पहले स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स लगा के 3 पॉइंट्स लगा के उसमें से लाइन गुजार ली और उसके बाद ये y एक्सिस वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं प्लेन के, इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करके इसमें से एक पैराबोला गुजार लिया। तो अब आप देखें ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन और पैराबोला, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये अपने अपने ग्राफ से देखना है, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैनुअली कैसे पॉइंट सेट कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको अपने ग्राफ से नज़र आएगा। तो ये पॉइंट्स एक आया -3, -5 और 4 और 16 दोनों जो हैं वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले आपके पास जो फंक्शन f(x) दिया हुआ वो -2x -1 है, g(x) x² -4x है। इसमें भी -2 -1 कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके फंक्शन का ग्राफ बनेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और इसमें वैल्यूज़ जो आपके पास आई हैं, ये जो वैल्यूज़ 12, 5, 0, -3, -4, -3 आएंगी, इनको आपने स्मूथ कर्व की शेप में ज्वाइन करना है। ठीक है, कर्व बनानी है आपने बिल्कुल इसको हाथ से ना रफली स्केल से नहीं बनाना। कर्व बनाने के बाद आपने देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1, और ये देख सकते हैं आप 1 और -3 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन है 8th वाले पार्ट में, वो आपके पास ये दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं। उसी तरह से देखें f(x) और g(x) को वैल्यूज़ दी हैं। फिर अगेन इसको वैल्यूज़ जो हैं वो -4 से दी गई हैं। देखिए 0 पुट करने से ये आपका फंक्शन है, इसमें आप x की जगह पे 0 पुट करें तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। 1 पुट करने से आपके पास क्या आएगी, 7 आएगी। 0 पुट करने से आपके पास 6 आ गई। 2 पुट करें, एक मिनट में ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा चेक कर लूँ। 8th वाले पार्ट में आपके पास जो फंक्शन है वो x+2 6 ही है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपका फंक्शन ये, अच्छा सॉरी, ये f(x) को एवेल्यूएट किया गया है और आपका g(x) क्या है, x+6। तो ये f(x) g(x) की वैल्यूज़ है, मतलब इससे आपके पास जो है वो लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पे ये जो f(x) क्वाड्रेटिक है, ये उसके पॉइंट्स लगाए गए, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इसको मीट कर रही है, यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। होप सो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। हमने इन फंक्शन का ग्राफ बनाना है, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है। सबसे आसान बात है, आपको पता है स्क्वायर रूट की जो अंदर वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब रहेगी, जब आपका x 0 और 0 से बड़ा होगा। तो आप देखें यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, आपके आंसर्स पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बड़े बॉक्स को 5, 10 लिया हुआ है, इधर भी इस तरह से 5 और 10 लिया हुआ है। तो ये जो मैं आपको वैसे मशवरा दूंगी कि आप यहाँ पे 0 इससे बड़े पॉइंट्स लेने की बजाय, मेरे पास 1.7, 2.5 है ये ना, तो आप यहाँ पे 1, 2 और 3 और y एक्सिस पे 4 ले लें, ताकि 1 के बाद जब आपने 1.5 इसके मिड में लेंगे तो 1.7 वाला पॉइंट 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, 2.45 2 से थोड़ा सा ऊपर, 3.46 जो है वो 3.5 से थोड़ा ऊपर, और 5 वाला 3.8 है तो वो 4 से थोड़ा नीचे। अच्छा, यहाँ पे आपने ना जो आपके पास y की वैल्यूज़ आए ना उसके हिसाब से आपने y एक्सिस का स्केल लेना। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ग्राफ बनाया। मैं आपको की बुक में से दिखाती हूँ, बुक ने काफ़ी क्लियर इस पिक्चर को शो किया हुआ है। एक सेकेंड देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है ना, 3 का पार्ट है, सॉरी, ये देखें
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट पे ये 1 2 3 4 इस तरह पॉइंट्स लिए, इसको स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन कर दिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी देखें, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से इस तरह से स्मूथ कर्व बन रही है। थर्ड पार्ट में ये कर्व नीचे बन रही है। ये तीनों ही पार्ट्स पहले आप यहाँ से देख लें। देखें यहाँ पे भी जो x वाला फंक्शन है वो √x+5 है, तो अंडर रूट के अंदर x है, तो ये वैल्यूज़ x क्या होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा। जो आपको पॉजिटिव आंसर दें हम सिर्फ x को वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू पुट करें वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ना। तो 0 से लेकर 5 तक इसमें वैल्यूज़ पुट करने से 5 6 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट्स आए। तो आप उसी तरह से देखो 6 तक आया ना, आप जैसे हम पहले बना रहे थे, बेशक आप हर 2 बॉक्सेस के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह लेके और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट में भी देखिए √x है, यहाँ पे भी हमने x को क्या लेना है, 0 और 0 से बड़ा लेना है। उसमें वैल्यूज पुट करके अपने फंक्शन को एवेल्यूएट किया y को, और इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखें ये पॉइंट्स -0.5 -0.71 इस तरह नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पे देखें एक बड़े बॉक्स को लिया हुआ है 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1, ताकि इसके बिटवीन वाले पॉइंट्स जो है ना, छोटी वैल्यूज़ जो आई हैं वो हम एग्जैक्टली प्लॉट कर सकें। मैं फिर बता रही हूँ, आपने ये वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ जो है, क्योंकि ये नेगेटिव आई हैं तो इसलिए नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस सिर्फ शो किया गया। आपने अपने वाई की वैल्यूज़ के हिसाब से वाई एक्सिस का स्केल जो है वो डिसाइड करना है। इसके बाद आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉरी टू डिस्टर्ब। अच्छा इसी तरह से इस वाले फंक्शन में भी देख लेते हैं आपका फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x+1 है, दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। मैंने आपको उसकी डोमेन लिखना सिखाई थी। तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू +1 इधर आके क्या आ जाएगा, -1। मीन्स हम x को कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं, -1 और उससे बड़ी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ये देखें -1 से शुरू किया है और 4 तक गया, 5 6 ये जहाँ तक मर्जी चले जाएँ। अच्छा -1 से ये सारी वैल्यूज़, ये जो आपका फंक्शन था y = -√x+1 +2, इसमें -1 यहाँ पुट करें, -1 + 1 0 0 + 2 2 0 पुट करें, यहाँ पे -1 आएगा, -1 + 2 1 सारे पॉइंट्स। अब आपने जब y एक्सिस वाली वैल्यूज़ देखनी है वो 2 1 0.5 पॉइंट्स में आ रही है ना, तो 0 से लेकर देखें पहले 0.5 1 1.5 और 2 ले लिया, ताकि हम इन पॉइंट्स को 0.5 को 0.2 को ग्राफ पे शो करके इसको ज्वाइन करके ग्राफ जो है ना वो अपना 4th वाले पॉइंट का वो अच्छे से ले सकें। या आप अपने बुक के आंसर में भी देख लें, यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यूज़ किस तरह से लेनी है। कुछ 0.5, ये जो बड़ा बॉक्स है ना, एक उसने एक बड़े बॉक्स को 1 2 3 लिया हुआ और 0.5 1 2 लिया। ये जब आप पेपर में करेंगे आपको कैसे इस चीज़ का आइडिया होगा, जब आप टेबल बनाएंगे ना तो वाई की वैल्यूज़ आपको बताएंगी कि आपने वाई एक्सिस पे पॉइंट्स किस तरह से लेने। 5th वाला पार्ट में देखें, ये क्यूब रूट है 2x+1 का। तो क्यूब रूट्स में देखें उसने -2 -1 0 1 2 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं। 6th और 7th पार्ट जो है ना वो मैं आपको आपकी बुक से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें 6 वाले पार्ट्स में जो 5th वाला पार्ट है, सॉरी पहले 5th वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे भी उसने वैल्यू 0.5 1 1.5 ली है, क्योंकि टेबल वैल्यूज़ छोटी आ रही हैं। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्मूथ कर्व बना दिया। इसी तरह से 6 वाले पार्ट में भी और 7 वाले पार्ट में भी ये आपको ग्राफ की शेप प्रोमिनेंट हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसको नोट से भी क्लियर कर देती हूँ। ये देखें 6 वाले पार्ट में जब 2 3 क्यूब रूट ऑफ x -3 है, तो -4 -3 -2 -4 से लेके +4 तक उसने वैल्यूज़ ली हैं। और ये जो उसके आंसर्स आए हैं देखें, -6 -5 -5 -5.5 है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, ताकि इसमें से -6.17 से नीचे तक हम पॉजिटिव वैल्यूज़ देख सकें। सॉरी पॉजिटिव कह रही हूँ, वाई एक्सिस को वैल्यूएट कर सकें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बनाइए। इसके बाद आप इसका 7th वाला पार्ट देखें। 7th वाले पार्ट में भी वैल्यूज़ -3 से लेकर +3 तक हैंड ओवर की गई हैं। अब ये जो वाई पॉइंट्स आए हैं, ये 1.5 नज़र आ रहा है आपको, 1.25 2.1। तो इसलिए जो वाई एक्सिस पे आपने लेना ना, तो एक बड़े बॉक्स को 5 ले लें और 0.5 सॉरी बड़े बॉक्स को 0.5 फिर 1 नीचे -0.5 और -1 लेके उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने इसको कंप्लीट कर लेना। अच्छा एक्सरसाइज के 2 ही वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं, जल्दी से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्डिंग्स हाइट ओवर द टाइम टी इज़ मॉडल बाय दिस विच इज़ इन मीटर्स। ये बिल्डिंग की हाइट मीटर में दी हुई है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मंथ्स।
तो जो हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री है, उसके बिल्डिंग के करीब एक ट्री है, उसकी ग्रोइंग ट्री जो है उसका फंक्शन टी स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल बी द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट और ट्री की हाइट कब इक्वल होगी, उसने कहा टाइम बताएं, तो दोनों को इक्वल रख दिया। दोनों को इक्वल रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद टी की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक नेगेटिव आई है जिसको उसने निगलेक्ट कर दिया है, दूसरी 13.66 आई है विच इज़ नियरली इक्वल्स टू 14 मंथ्स के 14 मंथ्स बाद बिल्डिंग और ट्री की हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि व्हाट विल बी द हाइट बी, उस वक्त वो जो 14 मंथ्स बाद हाइट क्या होगी। तो आप अपने दोनों फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करें और बताएं कि ट्री और बिल्डिंग की हाइट कब एक दूसरे को ओवरटेक करें। तो देखें बिल्डिंग की हाइट और ट्री की हाइट, बिल्डिंग की जो हाइट है वो एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ था 100 + 20 थी, इससे स्ट्रेट लाइन बनी थी, और जो ट्री की हाइट है उससे कर्व बनी थी। तो टाइम 13.66 आया है, इससे आपने बिल्डिंग की हाइट लेनी है तो टाइम को इसमें पुट किया, बिल्डिंग की हाइट आपके पास आ गई 37.3 × 2 मीटर। और यहाँ पे देखें ये बिल्डिंग की हाइट को स्ट्रेट लाइन से शो किया और ये ट्री की हाइट है। तो जिस तरह से आपको पिछले तमाम क्वेश्चंस में आपने ग्राफ बनाया है उसी तरह से ये -2 1 0 1 2 इसमें पुट किया। तो वो कहते हैं फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर 14 मंथ्स। ये 0 से 10 तक लिखा हुआ है, तो 10 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, 4 पॉइंट्स आगे जाएंगे 14 है, तो ये 14 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग और ट्री की हाइट एक दूसरे को कट करके वो उसको ओवरटेक कर रहा है। लास्ट वाला पार्ट देखें, लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 2 years इफ़ द इनिशियल क्वांटिटी इज़ 200 grams एंड एक्सपोनेंशियल डिके का फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, आपने रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है 6 years बाद ग्राफिकली। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो एक्सपोनेंशियल डिके है उसका ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपके पास जो हाफ लाइफ है वो 2 years है और इनिशियली क्वांटिटी जो है वो आपके पास इसकी, एक सेकंड जरा वेट करिएगा। अच्छा, इसमें देखें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस फंक्शन में। एक सेकेंड मैं आपको दूसरी तरह भी दिखा देती हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 में जो हाफ लाइफ है वो 2 years है, एज से रिप्रेजेंट किया, Q0 200 ग्राम है और जो टाइम है वो आफ्टर 6 years। पहले मैंने इसको इससे एवेल्यूएट किया, इसमें Q0 की वैल्यू, T की वैल्यू और एज की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आया वो 25 grams आया। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने टाइम को वैल्यूज़ दे दी हैं 2 4 और 6। इस फंक्शन के अंदर आप Q की जगह 2 4 और 6 पुट करें तो 100 50 और 25 बनता है। अच्छा, इसने यहाँ पे वैल्यू 0 से लेके ऑनवर्ड दी है, मैंने 2 4 6 पुट किए हैं। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे ये टाइम था 6 years बाद उसकी वैल्यू 25 आई है। तो चूँकि उसने बताया था 6 years बाद ग्राफिकली बताएं, तो ये 0 1 2 इसके बिल्कुल मिड में 5 है, 5 से थोड़ा सा आगे आपके पास 6 है। तो देखें ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली गई हैं, सॉरी ये 0 से 5 है, 5 to 10 है, तो 5 से थोड़ा सा आगे ही आएंगे ना, 6 है, 6 के बिल्कुल ऊपर देखें ये पॉइंट आपका कहाँ लगा है, 25 पे। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।